तो दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1089 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल 888 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1037 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। लेकिन जब क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, जबकि साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 986 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 805 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 932 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है। जबकि साल से साल जाते हैं तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेस पर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के NII की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 482 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 558 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको 480 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखें तो पिछले साल जितना ही कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिला, फ्लैट है कंपनी का NII। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली अच्छी खासी। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पे कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, थोड़ा सा नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 813 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 632 करोड़, जबकि अभी देखें तो 852 करोड़ के आसपास आप देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 208 करोड़ गंवाए थे, पिछले साल 104 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 423 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन के रूप में गंवाए हैं। तो कंपनी का प्रोविजन साल से साल देखें तो 4 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे भी डबल होता हुआ देखने को मिला है। तो प्रोविजन में तो कंपनी ने बहुत सारे पैसे इस क्वार्टर में देखें तो गंवा दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 51 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 116 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी 168 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को। तो मतलब ये तो बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि बैंक आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। 168 करोड़ के घाटे में कंपनी आपको जाते हुए देखने को, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिला है। पहली बार कंपनी आपको मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिला, वो भी छोटा मोटा घाटा नहीं है, 168 करोड़ का बड़ा लॉस आपको देखने को मिल रहा है। NPA की बात करते हैं तो ग्रॉस NPA कंपनी का अगर देखें तो पिछले साल 3% के आसपास था, अभी देखें तो बढ़ के डबल हो चुका है, 6% जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट NPA 0.19% से बढ़ के 2.50 आपको जाता हुआ देखना है। तो कंपनी के नेट NPA ग्रॉस NPA तो मतलब छप्पर फाड़ के बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिला है। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के NII देखें तो उसके अंदर क्वार्टरली बेस पे गिरावट है, साल से साल फ्लैट देखने को मिला है। कंपनी का प्रोविजन साल से साल 4 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिला है। कंपनी का ग्रॉस NPA नेट NPA तो मतलब गजब का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सारे एंगल से देखें तो कंपनी का नंबर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे हिट करता है। हो सकता है कि अगर 5-10% का लोअर सर्किट हो तो आराम से उस पर गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।